लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैम 505 506 Present, ma'am. 507 प्रेजेंट मैम 508 509 510 11 12 13 14 15 प्रेजेंट Okay. मैम 14 प्रेजेंट। जी बेटा। अच्छा बच्चे एक बात बताओ कि आप लोग में से जो लोग एब्सेंट हैं और उनका रीज़न कब से वो एब्सेंट हैं और उनका रीज़न ये है कि वो वहाँ पे जहाँ भी कहीं वो रहते हैं वहाँ उनको सर्विस अवेलेबल नहीं है, नेट सर्विस कोई भी, तो वो फिर मिड टर्म एग्ज़ाम कैसे देंगे? मैम हॉस्टल वगैरह में आके। अच्छा यानी वो मैनेज कर लेंगे अपना? यस मैम। ओके 16 17 18 19 प्रेजेंट मैम। 20 21 Present, ma'am. 22 23 प्रेजेंट 24 प्रेजेंट मैम। 25 प्रेजेंट 27 28 प्रेजेंट मैम 29 प्रेजेंट 30 प्रेजेंट मैम 32 प्रेजेंट मैम। 33 प्रेजेंट मैम। 34 35 36 प्रेजेंट मैम। 37 प्रेजेंट 35 प्रेजेंट ओके बेटा। मैम 37 भी प्रेजेंट। जी बेटा। 40 41 प्रेजेंट 43 Present, ma'am. 44 45 46 48 49 50 51 52 Present. 53 present मैम। okay 55 56 57 58 प्रेजेंट मैम। 59 60 प्रेजेंट मैम। ओके। अब मैं वो रोल नंबर कॉल करूंगी जो ये भी रहते हैं। 61 62 63 64 प्रेजेंट मैम। 65 मैम 63 प्रेजेंट। जी बेटा। मेरी आवाज नहीं आ रही थी। मैम 68 ना नेट इशू है उसका। ठीक है 67 मैम 66 66 प्रेजेंट। ओके। अब जो एब्सेंट मार्क हुए हैं उसमें 67 है, 65 62 61 57 56 55 और 51 50 और 49 48 एब्सेंट है। 46 45 44 45, ma'am. Present. 45 प्रेजेंट है। ठीक है 40 है, 34 है और 27 है, 22 20 मैम 27 प्रेजेंट जी बेटा। 20 के बाद 18 और 17 13 12 11 10 and 8 5 3
ये लोग एब्सेंट हैं। 63 की लगी है। जी बेटा 63 की लगी। मैं अभी सबमिट कर रही हूँ और अब आप मुझे बता दें कि आपने क्या डिस्कशन करनी है। मिड से रेलेवेंट आपके मिड्स हो रहे हैं और आपको डेट शीट मिल गई है। जी मैम। यस मैम, डेट शीट मिल गई है। तो मैम आप बता दें आप कैसे हमारा पेपर लेंगी, बेटा किस बाकी ऐप पे कैसे ले रहे हैं? पेपर लेंगी या असाइनमेंट लेंगी? ऐसा भी ऑप्शन है, मतलब हमें कोई इस तरह किसी ने बताया मैम कोई मैम कि ने टीचर्स असाइनमेंट ली पे है। डिपेंड करता है। यस मैम, टीचर पे डिपेंड करता है। टोपोलॉजी की मैम तो कह रहे थे कि अगर टीचर्स पे हुआ तो मैं आपकी असाइनमेंट लूंगी। ओके। अच्छा ऐसा है कि वो जो अभी हमें जो रिसेंटली कहा गया कि एक गूगल क्लासरूम का पता होगा आपको, गूगल मीट पे जो है वहाँ मैम आपको नेम सुना है लेकिन हमने यूज नहीं किया। वो इससे भी ज़्यादा इजी है, मैम मतलब गूगल जो है ना वो इससे जी ज़्यादा बेहतर है। जो ये जूम है इससे ज़्यादा बेहतर है, उसमें वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब सिक्योर ज़्यादा होता है, उसमें कोई लेकिन और स्टूडेंट एंटर नहीं हो सकता क्लासरूम में ना। मैं तो इसी तरह वहाँ पे में भी एज असाइनमेंट ही हो उसमें भी। नहीं उसमें मतलब अगर तो हमें वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो उन्होंने कह दिया कि लेने ही उस पे है ना। तो ऐसे होगा कि इसमें एमसीक्यूज होंगे और वो वन बाय वन टीचर जनरेट करेगा एमसीक्यू और आप लोग उसको सॉल्व करें, मतलब उसका राइट ऑप्शन अपना बता देंगे। इस तरह से एग्जाम होता है उस पर। तो हमारे डिपार्टमेंट में तो अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है वहाँ पे एक हफ्ता पहले मीटिंग्स होकर वो सारी उनको टीचर्स को स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया गया कि कैसे उन्होंने इसको यूज़ करना है। तो हमारे यहाँ पे तो कोई हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है ना, तो इस बारे में कि हमने एग्ज़ाम उस पर लेना है, या हमें ये भी पता नहीं है कि हम असाइनमेंट, मतलब कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। और किसी ने क्लियरली यही भी नहीं कहा कि आपका जो विचार, मतलब जैसे टीचर चाहें वो ले सकते हैं, असाइनमेंट ले लें या इस तरह की कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो फिर आप मैम तैयारी आप करें। सर इमरान से बात कर लें, वो आपको बता देंगे। सर इमरान से आपकी बात हुई, उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? सियार आप बताओ, आपकी हुई थी? मैम उन्होंने कुछ बताया नहीं अभी। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कोई क्लियर है ही नहीं, अगर होता चीज़ तो फिर वो हम सबको पता लगती है ना, मतलब डॉक्टर इमरान सभी को आगे गाइड करते हैं कैसे करना है काम। मैम असाइनमेंट ले लें ये बेस्ट है। जी मैम, जिनका इशू है जिनके इलाके में नेट नहीं चलता वो फिर असाइनमेंट सही रहेगी। यस मैम, और आजकल तो लाइट का भी पता नहीं क्यों इतना इशू हो रहा है, सारा सारा दिन लाइट ऑफ रहती है। बेटा जो मॉर्निंग है ना आप लोगों पेपर का आ गए इसलिए। बीएस मॉर्निंग जो पेपर्स है नहीं वो आ गए, ये सीजन की वजह से हो रहा है। पेपर की वजह से हो रहा है मेरा ख्याल है। आप लोगों की जो मॉर्निंग सेशन है ना बीएस फिफ्थ का, वो लोग तो तैयार हैं एग्ज़ाम देने को और वो तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेरा तो आपको यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है तैयारी करें अच्छे तरीके से, और हो सकता है वो एमसीक्यूज हों, हो सकता है असाइनमेंट वाला ऑप्शन तो वो एक अलहदा है, वो तो आपको हमें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सेशन वर्क के मार्क्स हैं वो तो उसमें से लगेंगे ना असाइनमेंट्स और क्विज में से, तो वो तो मैम कंसर्नली अगर आपको। अगर हमें असाइन मिली तो फिर फाइनल में मिड का सिलेबस ऐड होगा? बेटा फाइनल में जो रेशो रखी जाती है सिलेबस की वो तो वही रहेगी ना, वो तो यूनिवर्सल है, मतलब 20/80 की रेशो होती है, वो तो होगी ही। जी ठीक मैम। ठीक है, तो मैम कोई डिस्कशन नहीं हो सकती। मैम अगर हमारे आप कह रही हैं कि गूगल मीट पे पेपर लेना है, तो अगर आपने लेना भी हुआ तो ठीक है मैम, लेकिन हमने वो यूज नहीं किया, हमें बिल्कुल भी नहीं उसका पता। तो आप एक दफा पहले पेपर से पहले हमारी प्रैक्टिस करवा दीजिएगा प्लीज, कि वो अच्छा बेटा कैसे यूज अगर करना है। ओके, अगर तो अभी मैंने आपको बताया नहीं कि हमें कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट्स में वो हो रहा है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर हम उसमें राइट करते हैं, जैसे बाकी स्कूल्स में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो भी उस पर ही हो रहे हैं, तो वो क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश उर्दू और ये सब चीज़ें तो वो तो बच्चे टाइप कर लेते हैं, तो यहाँ मैथमेटिक्स में तो फिर इक्वेशंस हैं और प्रॉपर सॉल्यूशंस हैं, वो तो टाइप करना थोड़े से टाइम में पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वो हमें तो नहीं लग रहा कि
हम उस पर आप लोग कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन आप बस ये करें कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करें। अब जिस तरह भी हो सकता है व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए या किस तरह से होगा वो आगे तक क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर रखें। जी मैम, ओके। ठीक हो गया मैम मैम। मैम आप सैटरडे संडे तक तो फाइनल हो ही जाएगा ना? नहीं बेटा, पेपर से एक दिन कल पहले तो हो पता जाएगा चल जाएगा ना? इंशाल्लाह। हाँ, आज थर्सडे है ना, तो कल फ्राइडे तक हर चीज़ फाइनल हो जाएगी, क्योंकि मंडे को तो आपका ओके पेपर है। मैम मैम सिलेबस की बात करनी है। हाँ, सिलेबस की मैम करना है। जी। सिलेबस जितना हमने पढ़ा है उतना मैम जी मैम मैम लोकल हम सारा कर लेंगे, पहले लेकिन थोड़ा ये कर एंड देंगे। वाला जो है ना, लोकल सर्विस थ्योरी जो है ना, ये वाला बस कर देंगे एक्सक्लूड। जी मैम। मैम वो एक देखिए, नया ही टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मैम हाँ सिलेबस भी इसमें इतना ज़्यादा है। मैं आपसे कह रही थी कि इसी में ये तो इजी है, इसमें तो आप लोग मार्क्स ले सकते हैं, या इस मतलब आपका जो है टोटली उसमें एमसीक्यूज भी अगर मुझे बनाने पड़ेंगे तो उसमें कुछ रिटन मतलब कोई थ्योरेटिकल पोर्शन भी होना चाहिए, और ज़्यादातर तो आपके क्वेश्चन हैं सॉल्व करने वाले, सिर्फ चंद थ्योरी मैम नहीं। इतने ज्यादा लेक्चर्स हो गए हैं, 24 आई थिंक 25। जी मैम मैम। इसीलिए मैम इसीलिए मैम 18 इसी मार्क्स के का इतने पेपर तो ज्यादा बन हो गए हैं जाएगा। लेक्चर डिफरेंशियल बैटरी के। बाकी मैम यस बस मैम, ये वाला सबसे टॉपिक ज्यादा है इसलिए। जी मैम। देखिए, अगर आप मैम इसमें 20 निकालना लेक्चर भी चाहते थोड़े हैं तो तो नहीं है। मैम 20 लेक्चर इनफ है। बेटा मैम लेक्चर देखिए तो हमने एक इनफ दिन में है, तैयारी लेकिन करनी है। आपकी तैयारी भी तो आराम से हो जाएगी ना। आप मैम अगर इसको तैयार हमें कर एक लेते दिन हैं भी ना। पूरा नहीं दिया। जी मैम, अभी भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग वो करें या पिछला तैयार करें? यस मैम, और डिफरेंशियल में छुट्टी भी नहीं है। छुट्टी तो बेटा हमेशा ही अब आप लोगों को पेपर से नहीं होती, चाहे वो मिड हो या फाइनल हो। मैम लेकिन इतने लेक्चर तो नहीं ना होते पहले, और जी पढ़ा भी मैम। ऑनलाइन है। अच्छा, मेरा तो वैसे यही मशवरा था कि आप ये पूरा कोर्स कर लें, ताकि फाइनल में आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। तो मैं फिर आपको मैम कल तब जो कर लेंगे जो रहा वो जी तब मैम, कर लेंगे। लास्ट वाला। ऐसा है कि आपने जो आज डिस्कशन करनी थी ना मुझसे, रेलिवेंट टू जो आपका कोर्स में जो आपने डिसाइड किया हुआ था, वो आप कर लें। और कल जो है मैं आपको पेपर पैटर्न और किस तरह एग्ज़ाम होना है और कितना कोर्स इंक्लूड होना है, ये सब मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी। ठीक है मैम। ठीक है ओके मैम। मैम। ओके मैम। तो मैम अभी 20 आपको लेक्चर अगर तक करिएगा। पूछना है तो आप पूछ लेना, आपको आज आगे भी जी टाइम मैम, है। थैंक यू मैम। तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ लें, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है प्लीज़ पूछ लें। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम लास्ट वाले लेक्चर में थी कंफ्यूजन, इसीलिए कह रहे हैं वो स्किप कर दें आप। आप कंफ्यूजन क्लियर कर लें। क्या कंफ्यूजन है आपको लास्ट लेक्चर में जो? मैम वो मिक्सअप हो जाता है फिर। जी। चलें ठीक है, यानी जी आप लोग मैम। कम्प्लीटली तैयार हैं कि आपने लास्ट पोर्शन जो हमने सरफेस थ्योरी स्टार्ट की है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जी मैम। जी जी मैम। यस मैम। यस मैम। हम बाकी कर लेंगे फिर आपके जो है अच्छे तरीके से। जी मैम। जी मैम हो जाएगा। मैम वो भी तो थोड़ा नहीं है, माशाल्लाह काफी ज्यादा। जी मैम। जी मैम। ज़्यादा है तो हम कोई 70-80 पेजेस वो भी बन जाते हैं उसको निकाल के। चलें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसको फिर निकाल देते हैं, और बाकी डिस्कशन जो होगी जो पेपर से रेलेवेंट वो फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
और मैम वो जो 2 क्वेश्चन आपको कहा था वो वाले। देखिए क्वेश्चंस आपसे मैंने कहा था मुझे आप सेंड करें उसको मैम ग्रुप में सेंड किए थे आपने। अच्छा मुझे मैम जी मैम अगर हम अल्फा का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, और मैम उसका जो हम मोड लेते हैं तो 1 आ जाता है, वो हमारे पास बन गया यूनिट स्पीड कर्व। बिल्कुल। तो मैम अगर हमारे पास जो डेरिवेटिव लिया गया दोबारा हम उसको एस के अंदर लेके जाते हैं, रिपैरामीटराइज करते हैं, फिर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, मोड लेते हैं, वो भी 1 आ जाता है, फिर क्या बनेगा? हाँ बेटा तो फिर ठीक हो गया ना कि उसके बाद इससे रेलेवेंट एक एग्जांपल हम लोगों ने की थी जिसमें हम लोग ds/dt को भी इवैल्यूएट करके फिर इंक्लूड करे थे अपने उसमें क्वेश्चन में। जी मैम वही पूछे। हाँ वो मुझे लेक्चर नंबर बता दें तो मैं उसको मैम सेंड कर दिए क्वेश्चन अभी ना ग्रुप में। वो मुझे मिल गए। तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो लेक्चर नंबर अगर आप मुझे बता दें तो मैं उसको ना शेयर करूँ स्क्रीन और फिर डिस्कशन होगा। मैं बताता हूँ। और लेक्चर नंबर 10 में ना 2.4 है जो इक्वेशन है मैम। लेक्चर नंबर 10 में तो बेटा आकलन से रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। जी मैम वो रिपैरामीटराइज कर बाय आकलन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4 आपने सॉल्व करना था वो आपने किया नहीं। मैम किया हुआ है क्वेश्चन। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जब एस के अंदर होता है अल्फ, फिर उसका मोड लेते हैं तो वो भी 1 आ जाता है, तो फिर क्या बनेगा? फिर बेटा ठहरे एक मिनट मैं ये शेयर करती हूँ। ये आप कह रहे हैं जो स्क्रीन पे स्क्रिप्ट है मैम ये वाला तो नहीं। इसमें आकलन फाइंड आउट इसमें करने के एल बाद मैम एल्फा ऑफ टी, इन टर्म्स ई ऑफ टी, बिल्कुल कॉस ऐसा ऑफ टी, टाइम ई भी टी, लेंगे साइन आप ऑफ टी और e की पावर टी, वो वाला। ठीक है। हाँ जी अब आप बताएं आप क्या पूछ रहे हैं अगर 1 आ जाए तो मैडम जी ऐसे ये जो t हो जाएगा। आपने निकाला हुआ है एस के लिहाज से आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर उसका मोड लेंगे, फिर वो 1 आ जाए, वो एक क्या बनेगा हमारे पास? अच्छा आप कह रहे हैं कि ये जब हम रिपैरामीटराइज करने के बाद हम इसका जब मॉड लें डेरिवेटिव लें एस की रिस्पेक्ट से और उसका मॉडुलस 1 आ जाए तो फिर ये यूनिट स्पीड कर्व बन जाएगा। ये भी यूनिट स्पीड बने। हाँ और हमने एक और एग्जांपल भी की थी कि जिसमें हम लोग पहले से उसको रिपैरामीटराइज नहीं कर रहे थे बल्कि यहाँ से हम लोग dt/ds की वैल्यू लेके उसको यूज़ कर रहे थे और वो अप्लाई कर रहे थे। वो अब मैं इसमें से देखती हूँ अगर मुझे मिल जाती है तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ।
अगर इस वक्त मुझे ना मिल सके ना तो मैं ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी दोबारा, ताकि आप उसको देख सकें कि हमने कैसे। मैम जिसमें आपने डी/dt का मोड जो है वो एक कांस्टेंट रखा था, वो वाली? हमने तो कांस्टेंट नहीं रखा था, बल्कि फिर हमने यूज कर लिया था कि हम उसे कि हम मतलब dt/ds की वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे थे। ये आखिरी कुछ लेक्चर्स में ये था काम। तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह हम लोग अगर हमेशा अगर हमें एस की वेरिएबल की फॉर्म में गिवन नहीं होगा कर्व, तो फिर यूनिट स्पीड कर्व निकल आए तो फिर आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं, वो डिस्कशन थी उसके अंदर। क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे थे ना कि हमेशा मैम इसमें पुट किया था हमने थीटा इज इक्वल टू आर पुट किया था। मैम इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं हुआ, वो हमने आपको भेजा भी था, शायद आप वो ही कह रही हूँ। मैम क्वेश्चन मेरे पास सॉल्व है। मैं वो अप्लाई कर दूंगी, वो टेक्स्ट वो भी आपको समझ आ जाए। असल में आप लोग पूछ रहे थे कि अगर एस इन टर्म्स ऑफ एस अगर ना गिवन हो कर्व तो फिर वो यूनिट स्पीड कर्व निकलेगा या नहीं, क्योंकि हम लोग एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे थे ना फॉर यूनिट स्पीड कर्व, या टी एन और बी सारे इन टर्म्स ऑफ एस ही डिफाइंड होते हैं। तो वो उसका आंसर था उस क्वेश्चन में ना। तो वो मैं आपको फिर ये अगर इन डेफिनेटली ये जो आपने मुझे भेजे हैं इसमें भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है और फिर डी थीटा बाई डी एस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो मैं फिर उस तरह आपको करके वो फिर सेंड कर देती हूँ, ताकि आपको ये कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी किस्म की। ये भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन मुझे लग रहा हो कि आप उसमें थोड़ा सा मिक्सअप कर देंगे। ये मैं चेक करके ना आपका पेपर पैटर्न जो भी कोई होगा उसके मुताबिक और वो उसका सारा डिस्कशन और ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इन चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस वो ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ठीक है मैम। मैम ये 2 क्वेश्चन तो थे ना कि फर्स्ट 11 लेक्चर्स में से थे, जो अगले में से भी नहीं हुए वो भी हम आपको बता दें? मुझे बता दें क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चन आप शेयर करेंगे ग्रुप में तो फिर ही पता लगेगा ना कि आपसे कौन सा काम नहीं हो रहा, ताकि उस पर ज़रा थोड़ा सा और एफर्ट की जाए। मिनट के बाद का जो कोर्स होगा ना उसमें आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही है आप फौरन उसको रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? क्योंकि वो बहुत स्पीड में जाएगा मिनट के बाद का जो कोर्स है, उसमें क्या ठीक है जाता है। हम पहले क्वेश्चन कुछ भेजे थे, वो अब इकट्ठे करके फिर भेज देंगे, दोबारा से एक पेज पे लिख के सारे भेज देंगे। हाँ जरा मतलब मुझे क्लियरली पता लग जाए कि क्या नहीं हो समझ आ रहा और किस तरह उसको करना है। ठीक है, आप लोग तैयारी करें अच्छी सी, लेक्चर का टाइम जो है एंड हो रहा है, तो मैं आपको ये शेयर कर दूँगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।